तो दोस्तों, उम्मीद की आशा के आज के 23 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है आजी से, जो कि साइली के बनाए हुए वीडियो को देखकर काफी खुश नजर आती है और बड़ी खुशी से सब कुछ सुनती है और काफी भावुक भी हो जाती है। तभी आजी की एक सहेली आकर कहती है, वाह सावित्री वाह, तूने तो हमारे जिंदगी के अनुभव को आवाज दे दी, हम सब भी इससे गुजर चुके हैं। फिर परेश भी अपनी आई की तारीफ करते हुए कहने लगता है, वाह आई वाह, तेरा एक एक शब्द हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगी। परिस्थितियों से कैसे डटकर मुकाबला करना चाहिए, ये हम सबको तुझसे सीखना जरूरी है। फिर परेश साइली को भी कहता है, साइली बड़ा, ये तोहफा सिर्फ आई के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए था। तभी सचिन भी इधर से बोलता हुआ नजर आता है, बाबा ये साइली का दिमाग क्या एक नंबर चलता है, तू तो सच्ची में दिल छू ली मेरा साइली। तो परेश फिर इधर बोलता है, साइली है ही इतनी समझदार। तभी रिया भी इधर से बोलती है, दैट्स ट्रू वहिनी, आप एक काम करना, ये वीडियो मुझे भी भेज देना, जब भी मैं लो फील करूंगी ना तो हमेशा यही वीडियो देखूंगी। तभी परेश रेणुका का उतरा हुआ मुंह देखकर कहने लगता है, गया रेणु गया। तो रेणुका बोलती है, क्या गया? तो परेश बोलता है कि मुझे लगता है कि तेरा स्पेशल गिफ्ट गया तेरे हाथ से। फिर परेश की बातों से सब उधर हंसने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग हॉल पर बैठे हुए होते हैं। तभी तेजस रोशनी को धीरे से कहता है, बाबू बहुत हो गया इंतजार, अब सब लोगों ने गिफ्ट दे तो दिए और मेरा वाला गिफ्ट तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मुझे ही आजी का स्पेशल गिफ्ट मिलना चाहिए ना। तो मैं आजी से जाकर अभी पूछता हूँ। उसके बाद तेजस आकर आजी से पूछता है, आजी तू कोई स्पेशल गिफ्ट देने वाली थी ना, तो कब देगी वो स्पेशल गिफ्ट और क्या है स्पेशल गिफ्ट में और किसको मिलेगा वो स्पेशल गिफ्ट? तो आजी इधर बोलती है, ए तेजस शांत रहना, मैं अभी बताने वाली हूँ कि किसको क्या देने वाली हूँ, तो चुप बैठना जरा, आज मेरा दिल बहुत खुश है। फिर आजी रेणुका को बोलती है, रेणु जा मेरी बैग लेकर आ। तो रेणुका जाकर अंदर से आजी का बैग लेकर आती है और आजी को देती है। फिर आजी अपनी बैग से वो तोहफा निकालती है और साथ ही साथ सबको कहती है, देखो बच्चों, ये जो तोहफा मैं देने वाली हूँ ये कोई साधारण तोहफा नहीं है, हमारे परिवार में 6 पीढ़ियों से है ये। कहकर आजी उस गिफ्ट के डिब्बे से सोने का एक बड़ा सा सिक्का निकालती है और इधर ये देखकर तेजस का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी इधर परेश अपनी आई को बोलता है, आई तू जब स्पेशल गिफ्ट की बात कर रही थी ना, तब भी मुझे पता चल गया था कि तू इसी सिक्के के बारे में बात कर रही है। तो आजी फिर बोलती है, हाँ परेश, ये पीढ़ियों से हमारे साथ है और अब सही वक्त आया है कि इसको अगले पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है बल्कि हमारे देशमुख परिवार का मान है और मुझे इसे सही वारिस तक पहुंचाना था जो इसको संभाल कर रखेगा, क्योंकि ये हमारे परिवार की विरासत है। तभी इधर हम दूसरी तरफ रोशनी को देखते हैं, जो कि रेणुका को चुपके से कहती है, काकू देखा जाए तो आजी को इसे आपको और काका को देना चाहिए ना। तो रेणुका बोलती है, अरे रोशनी एक ही बात है ना, परेश को दिया तो अंत में मुझी को तो मिलने वाला है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आजी सबसे कहती है, तुम सब लोगों ने मिलकर जो मेरे को तोहफे दिए जो मेरे दिल के करीब हैं। फिर आजी रेणुका को कहती है, रेणु इतने दिनों तक मैं गांव में इतने छोटे से खोखे जैसे टीवी पे कार्यक्रम देखती थी और मेरे नजर पर कितना जोर पड़ता था, पर तूने मुझे एक बड़ा सा टीवी दिया, खुशी है मुझे, इसलिए संभाल कर रखूंगी उसको और पूरे गांव में तेरी खूब वाह वाह करूंगी। और दूसरी बात, कभी भी आगे मौका आया ना तो मैं तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। फिर आजी आगे सबसे कहती है, तुम सबने ना मेरे 75 के जन्मदिन को बहुत खास बना दिया। मेरे बेटे ने देवी की ओढ़ी हुई साड़ी मेरे को दी, फिर मेरे बड़े पोते ने ये नवरत्न की चेन मेरे को दी, बहुत सुंदर है ये, इसलिए मेरे को बहुत पसंद आई। तो तेजस फिर इधर से बोलता है कि थैंक यू आजी, तो ये तो विरासत में मुझे ही मिलेगा ना अभी। तो परेश फिर इधर से बोलता है, तेजस आजी को पूरा तो बोलने दे। फिर इधर आजी आगे सबसे बोलती है, मेरी बड़ी बहू, मेरे को लीपा पोती करके कितना सुंदर बनाया उसने, और मेरा छोटू आकाश, सबके लिए कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया उसने, और मेरी सबसे प्यारी छोटी बहू रिया अपने कामों में इतनी व्यस्त होकर भी मेरे से मिलने आई। तो तुम सबने मिलकर मेरे को ये जो तोहफे दिए हैं ना, मेरे दिल को छू गए ये सब। और इन सारी चीजों से, पैसों से भी ऊपर एक चीज है, वो है दोस्ती और रिश्ते, जो समय के चक्रव्यूह में कहीं गुम हो गए थे, पर सचिया तूने उस दोस्ती को मेरे सामने लाकर रखा। तो मैं कैसे बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे दिल को ठंडक मिली, मेरे दोस्तों को मिल गए, तेरा आभार कैसे मानूं मैं सचिया। तो सचिन फिर इधर से बोलता है, बस रे आजी, मैं ऐसा कुछ भी बड़ा नहीं किया है जितना तू मेरा तारीफ कर रही है, इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकता है ना। तो आजी बोलती है, ये तो तेरा बड़प्पन है सचिया, जैसे तूने पैसे के ऊपर रिश्तों को रखा, वैसे तेरी बाइकों ने भी पैसे के ऊपर मेरे अनुभव को रखा और मेरे जीवन का सार बनाकर आज सबको दिखाया। फिर आजी साइली को ही कहती है, साइली तूने तो मुझे अमर कर दिया, जब भी मेरा समय आएगा ना, मेरा अनुभव किसी ना किसी के काम जरूर आएगा और अगली पीढ़ी इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ तो सीखेगी। तो तुम दोनों के जो तोहफे हैं ना, वो पैसों से नहीं दिल से किए हुए हैं। फिर इधर आगे हम देखते हैं आजी सचिन साइली दोनों को कहती है, सचिया साइली, इसलिए मैं हमारे इस पुश्तैनी सिक्के को तुम दोनों को देके नवाजना चाहती हूँ। तभी परेश इधर से बोलता है, एकदम सही फैसला है आई। फिर इधर आजी उस सिक्के को सचिन साइली को देकर कहने लगती है, आज से ये तुम दोनों की अमानत है, ये हमारे परिवार का सम्मान और प्रतिष्ठा है, तो इसे संभाल कर रखो
और इसके साथ साथ तुम दोनों की जिम्मेदारी भी बढ़ने वाली है। इसको रोज मंदिर में रखकर इसकी पूजा करनी पड़ेगी तुमको। साल में एक बार अपने गांव के कुल देवता है ना, उसको दिखा के इसका अभिषेक करना पड़ेगा तुम लोगों को। और दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति हो, ये हमारे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और ना ही बिकना चाहिए। तो साइली फिर आगे बोलती है, आजी हमारे लिए सम्मान से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो आजी फिर बोलती है, जानती हूँ बाड़ा, इसलिए तो दे रही हूं ना, तुम इसकी देखभाल करोगे और हमेशा इसकी कदर करोगे, तो ये लो, घर की लक्ष्मी हो ना। फिर इधर साइली को ये स्पेशल गिफ्ट मिलते देखकर रेणुका, रोशनी और तेजस तीनों के मुंह उतर जाते हैं। इधर फिर दूसरी तरफ सचिन आजी को ये कह रहा होता है कि वैसे तू हम लोगों पे भरोसा करके पुश्तैनी सिक्का दे रही है, तो हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग इसकी हिफाजत करेंगे, तो तू टेंशन मत ले। कहकर फिर सचिन साइली आजी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि साइली अपने कमरे में आकर उस सिक्के को खोलकर देख रही होती है। तभी सचिन आकर उसको पूछता है, काय जला, ये सिक्के को ऐसे हाथ में पकड़कर घूर काय को रही है, बहुत सुंदर है ना। फिर सचिन साइली को बोलता है, तेरे को मालूम है कि बचपन में मैं जब छोटा था ना और आजी के यहाँ पर रहता था, तो ये सिक्का है ना आजी रोज अपने मंदिर में रखती थी। आजी थोड़ी भी इधर उधर होती थी तो मैं इसे मंदिर से खिसका के अपने पास रख लेता था। फिर आजी को जब मालूम पड़ता था, जो धोती थी मेरे को वो फिर वापस लेकर रख डालती थी। लेकिन मेरे को बचपन से ये बहुत अच्छा लगता था। तभी साइली इधर से बोलती है, सचिन आजी हम पर इतना भरोसा कर रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उनका भरोसा तोड़ रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। तो सचिन फिर बोलता है, मैं जानता है कि तू क्या बोल रही है और मैं तेरे को बता भी नहीं सकता साइली कि इस बार मेरे को कैसा लग रहा है अंदर से। आजी सिर्फ आजी नहीं बल्कि आजी मेरी दुनिया है और ये बात तू अच्छे से जानती है। आई का प्यार क्या होता है मेरे को मालूम ही नहीं है, पर आजी का प्यार क्या होता है ये मेरे से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। बहुत तकलीफ होता है रे साइली ये सोचकर कि मैं वो आजी के लिए जो इतना अच्छा परवरिश दे मेरे को, अक्खा जिंदगी मेरे को पाली पोसी, उसको मैं एक सोने का चेन तक लेकर नहीं दे पाया। अरे चेन तो दूर की बात है साइली, लालच है मेरे पे कि उसका दिया हुआ गहना भी नहीं संभाल पाया मैं। तेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरे को ये बात कितना अंदर से खा रहा है। दिल को अंदर से दर्द मारता है साइली जब ये बात सोचता है मैं। और मेरे को मालूम है कि ये जो अदला बदली है ना वो खजूरी किया है, तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं। तो साइली फिर बोलती है, सचिन रुक जाओ, हमें कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। वैसे ही तुम आज ऐसी हरकत कर चुके हो। तो सचिन बोलता है कि कैसी हरकत की मैंने। तो साइली बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दिया था तुमने, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे पास थे ही नहीं। कितनी मुश्किलों से का सामना कर रही थी मैं अकेली, तुम्हें पता है। पर वो एक इंसान जो मेरी शक्ति है, जिसके साथ मैंने बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना किया है, वही मेरे साथ नहीं था। कितने फोन किए मैंने तुम्हें, लेकिन एक भी फोन का जवाब नहीं दिया तुमने। तो तुम्हें पता है कि मैं कितनी घबरा गई थी और मैं डर भी गई थी कि तुम कहाँ हो, कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें। और एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे बीच मझधार में ही छोड़ दोगे तुम मुझे। और तुम्हें पता है कि जब तक तुम्हारा फोन नहीं आया अंदर ही अंदर 1000 बार मर चुकी थी मैं। तो सचिन फिर इस पर कहता है, साइली मेरा ही गलती है, मैं जानता है, इसलिए फिर से सॉरी कहता है। और तेरे को मालूम है ना कि मैं कितना परेशान घूम रहा है साइली। और ये सब बातें साइड में रखकर मेरे को आजी के बर्थडे पे फोकस मारने का था। तो मैं उस पर फोकस मारते मारते ना, एक तो आजी मौसी लोगों को ढूंढते ढूंढते ना बहुत टाइम लग गया, जैसे मैं कोई 80-100 साल पुराना खजाना ढूंढ रहा है। तभी साइली फिर बोलती है, लेकिन सचिन तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे, मुझे बताकर जाओगे और मेरा फोन उठाओगे। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है साइली, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद साइली आगे बोलती है, सचिन तुमने देखा ना कि आजी को सबने कितने अच्छे तोहफे दिए जो उनके दिल को छू गए, यहाँ तक कि काकू ने भी उन्हें इतना बड़ा टीवी दिया। तो सचिन इस बात पर कहता है, पर एक बात मेरे को समझ नहीं आया साइली कि आखिर ये बाबा की बाई को आजी के प्यार में इतनी पागल कब से हो गई कि आजी के ऊपर ही इतना खर्चा कर डाली। इतनी भी दिलदार नहीं है बाबा की बाई को, जरूर इसके पीछे कुछ तो गोची है, पता लगाएगा ये भी मैं। तभी साइली इधर से बोलती है, वो जो भी हो सचिन, पर आजी ने ये सिक्का हमें दिया जो इस परिवार में पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो इस पर सचिन बोलता है, पीढ़ियों से नहीं बल्कि 6 पीढ़ियों से चलता आ रहा है साइली, तो 6 पीढ़ी बहुत होता है, इसलिए इसको मंदिर में रखकर इसकी पूजा करने का। अभी आजी ने इसे अपने को दिया है ना, इसका मतलब है आजी हमारे साथ है। पर साइली ये एक बात सुन, पूजा वीजा करने के बाद इसको लॉकर में रखने का। तो साइली बोलती है, लॉकर में क्यों? तो सचिन फिर बोलता है, क्यों मंजे, अपने घर में गहने वीने हाँ हमने कबड़ पे रखे थे ना, पर अपन के रखते हुए भी कोई घपला मारकर गया ना, गोची किया ना, असली जेवरात लेकर गया और नकली रखकर गया, मालूम पड़ा कि अपने को नहीं ना, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेने वाला है, इसको लॉकर में ही रखने वाला है, बता रहा है मैं। तो साइली फिर इधर बोलती है, ठीक है मैं इसे लॉकर में रख देती हूँ, कहकर साइली उस सिक्के को लेकर लॉकर में रख देती है। उसके बाद साइली आगे सचिन को बोलती है, तुम्हें याद है ना सचिन जो बात मैंने तुम्हें कही थी, जब तक आजी गांव के लिए नहीं निकल जाती तो तुम किसी से कोई सवाल नहीं करोगे, गहनों के बारे में किसी से कुछ नहीं पूछोगे। तो सचिन बोलता है कि कहाँ पूछा मैं, नहीं पूछा ना मैं, पर कल सुबह तो आजी निकल रही है, उसके बाद पंचायत बिठाएगा मैं, फिर मेरे को कोई रोक के दिखा दे। तभी साइली बोलती है, सचिन अगर हम इस बात को जाने दे तो सचिन भड़क जाता है और कहता है, काय को जाने दे, हम तेरा बात सुना ना मैं, तो कोई लफड़ा नहीं किया मैंने 2 दिन, तो अभी मेरे को सवाल जवाब करने का पूरा हक है, तो काय को चुप बैठेगा मैं,
कहकर सचिन वहां से चला जाता है। सीरियल में आगे फिर हम अगले सुबह देखते हैं कि सचिन आजी को छोड़कर घर वापस आता है और फिर वो आते ही परेश को बोलता है, बाबा मेरे को सबसे कुछ बात करने का है घर में। तो परेश फिर इधर से बोलता है, सबसे क्यों, क्या हुआ? तो सचिन बोलता है कि मैं बताता है ना, 1 मिनट, मैं सबको बुलाता है। कहकर सचिन सबको बुलाकर इकट्ठा करता है हॉल में। फिर सब लोग हॉल पर आते हैं और तेजस इधर रेणुका को बोलता है, देख ना आई, मुझे काम पर जाने नहीं दे रहा है। तो सचिन इधर से बोलता है, ए खजूर, एक दिन लेट जाएगा ना तो तेरा धंधा बंद नहीं हो जाएगा, तो चुपचाप खड़े रहिए इधर ही, समझा क्या? ये पंचायत बिठाने के बाद ना सब फ्री है, पर ये पंचायत बिठाना जरूरी है। तभी रेणुका परेश को इधर बोलती है, परेश देखो ना तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है, दरवाजा बंद करके रखा है और किसी को काम पर जाने नहीं दे रहा है, समझाओ इसे। तो परेश फिर सचिन को बोलता है, सचिन तो ये क्या कर रहा है? तो सचिन इधर बोलता है, अभी बताता है ना बाबा। कहकर वो सायली को कहता है, सायली लेकर आ जरा। फिर सायली उन नकली गहनों के बैग को लेकर आती है और सचिन इधर उस बैग से उन गहनों को निकालकर सबके सामने टेबल पर रख देता है और ये देखकर इधर तेजस और रेणुका के होश ही उड़ जाते हैं। तभी परेश इधर पूछता है, ये क्या है सचिन? तो सचिन बोलता है कि गहने, ये वही गहने है ना बाबा जो हम लोग के बोलने पर तूने तेरे बाइकों से लेकर वापस दिए थे। तो परेश फिर बोलता है, हाँ तो इसे यहाँ ऐसा क्यों रखा है तूने, क्या रेणुका ने इसे दोबारा वापस मांगे क्या? तो सचिन बोलता है कि ये वापस नहीं मांगी है बाबा, पर बात इससे भी कई बड़ी है। तो परेश बोलता है, क्या बात है सचिन, तू साफ साफ बता ना। तो सचिन बोलता है, आज की पंचायत है ना बाबा, इन गहनों के ऊपर ही है। 2 दिन पहले इस घर में कुछ तो गोची हुआ है। सायली और मेरे को सब मालूम था, पर हम लोग ना चुप बैठे थे क्योंकि आजी का बर्थडे था और सायली मेरे को बोली कि आजी को तकलीफ होएगा इसलिए चुप बैठने का करके। तो हम लोग कोई चूत चपेट नहीं किए, चुप बैठे थे। लेकिन अभी ना आजी वापस गांव जा चुकी है, तो अभी मेरे को इस बात पर पंचायत बिठाने का है और आज ये गहने के बारे में बात होएगा। तभी सायली इधर परेश को बोलती है, काका उस दिन हमने आपसे गहने मांगे थे ना, वो मैंने पहनने के लिए नहीं मांगे थे। सचिन आजी को सोने की चेन देना चाहता था, इसलिए हमने मांगे थे ताकि वो इन गहनों पे लोन ले सके। तो परेश फिर इधर से बोलता है, मैं जानता हूं बाड़ा कि तू कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगेगी, इसलिए तो मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया। तभी रिया इधर से बोलती है, पर वही नहीं, आपने तो चेन नहीं ली ना, राइट? तो सचिन बोलता है, वही तो गोची है रिया, क्योंकि जब हम लोग वो गहने उस सुनार के पास लेकर गए ना, तो हम लोगों को नवा चेन दिखाने की बजाय ना हम लोग का सुख चैन छीन लिया। वो हम लोगों को बोला कि पुलिस को बुलाएगा करके। तो परेश बोलता है कि पर क्यों? तो सचिन बोलता है, क्योंकि बाबा ये सोना नहीं है, बल्कि ये तांबे पे ना सोने का पानी मारा हुआ है। ये जो अंग्रेजी मेंढक की आई बोल रही थी ना, वो एकदम बरोबर कह रही थी कि ये सोना नकली है। तो ये सुनकर सब लोग हैरान से रह जाते हैं, खास करके रेणुका और तेजस। तभी परेश इधर हैरानी से बोलता है, पर ये सोना नकली कैसे हो सकता है? तो सचिन फिर परेश को बोलता है, खिसका ना बाबा तेरे पैरों से भी जमीन। जब हम लोगों को मालूम पड़ा था ना, हम लोगों के पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गया था। अरे सायली से पूछ कि मैं तो वो सुनार से जाकर भिड़ भी गया था। तभी सायली भी इधर से बोलती है, हाँ काका, उन्होंने जब चेक किया ना तब हमें पता चला कि ये सारे गहने नकली है। फिर सचिन आगे बोलता है, बाबा ये ना मेरे और सायली के शादी वाले गहने हैं जो आजी सायली को दी थी। अभी आजी जो गहने दी थी सायली को वो तो असली थे ना। अरे इतना मस्त संभाल के रखी थी सायली, असली गहने दिए थे तेरी बाइकों को, तो तेरी बाइकों से नकली कैसे वापस आए, ये मेरे को जानने का है। तभी परेश भी उन गहनों को देखकर बोलता है, कल जब रिया के मॉम ने इसे असली कहा था तो मुझे ऐसा लगा कि वो सायली को नीचा दिखाने के लिए कह रही होगी, पर ध्यान से देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये नकली है। फिर सचिन इधर बोलता है, मेरे को ये जानने का है बाबा कि ये सोना नकली कैसे हुआ, अभी आज और इसी वक्त जानने का है। फिर परेश बोलता है कि लेकिन सचिन तुझे मुझे ये पहले बता देना चाहिए था ना। तो सायली बोलती है, काका सचिन आपको पहले ही बताना चाहता था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। तभी रिया इधर से बोलती है, बट वाई वही नहीं, आपको कम से कम इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। तो सायली फिर बोलती है, रिया हम अगर इस बारे में किसी से बात करते ना या सवाल जवाब करते तो ये बात एक बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती थी और फिर आजी का जन्मदिन तनाव भरे माहौल में बीतता, जो कि ठीक नहीं था। उनके चेहरे पर तो खुशी थी वो नहीं होती। इसलिए मैंने सचिन को रोका और उससे कहा कि हम बाद में बात करेंगे। फिर सचिन परेश को कहता है, और बाबा क्या है ना, तेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं गुस्से से बात करता है और गुस्से में फैसला लेता है, पर इस बार मैं एकदम शांत दिमाग से ना मस्त पाई कि 2 दिन सोचा समझा, आजी के बर्थडे तक सब जाने दिया, मैं किसी से सवाल जवाब नहीं किया, पर यह बात ना मेरे को 2 दिन से खाए जा रही है। तब भी जाकर मैं सबके सामने आज ये बात आकर रखा है और तेरे सामने ये बात रख रहा है क्योंकि तू ना हमेशा सही सोचता है और बाबा इस घर में तू ही है जो बिना किसी भेदभाव के इस बात की जड़ पे जा सकता है, इसलिए मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा है। तू ही पूछ और तू ही बता कि असली सोना कैसे नकली हुआ है, मैं इधर ही बैठा है। फिर परेश रेणुका को पूछता है, रेणु ये सब क्या है? तो रेणुका इधर बोलती है, क्या का क्या मतलब, मुझे क्यों पूछ रहे हो? तो परेश फिर बोलता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो मतलब, ये गहने तेरे पास ही थे ना, तेरी ही जिम्मेदारी थी ना। तो रेणुका इधर हैरानी होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, ये गहने नकली हैं, असली सोना नहीं है, ऐसे कैसे हो गया? तो सचिन इधर रेणुका की बात पकड़ लेता है और बोलता है, ए बाबा की भाई को ये एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करने का, ये बाबा जो बोल रहे हैं वो बात दोहरा के ना तू हम लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों को ये जानने का है कि ये सोना असली था तो नकली कैसे हुआ, बात खत्म, इसका जवाब दे बस।
तभी परेश दोबारा रेणुका को पूछता है, रेणु इसका जवाब सिर्फ तू ही दे सकती है। तो रेणुका बोलती है, पर मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी लाडली बहू ने ही आत्मसम्मान का इतना बड़ा नाटक किया था ना, याद है परेश? उसके बाद ही उसने मुझे ये गहने दिए थे। उसने जैसे दिए फिर वैसे के वैसे मैंने अलमीरा में रख दिए, और परसों जब मांगे तो मैंने वैसी की वैसी थैली लाकर उसके हाथ में थमा दी। अब क्या था उसमें और क्या हो गया मुझे कैसे पता होगा? अब ये लोग क्या कहानी बना रहे मुझे थोड़ी ना पता है। फिर रेणुका सचिन सायली दोनों को बोलती है, ए बंद करो ये कहानी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये तुम दोनों की प्लानिंग है। तो सचिन फिर बोलता है, ए वाह की भाई को, इधर सायली और मैं कोई झूठ वीट नहीं बोल रहा है या कोई कहानी नहीं बना रहा है, तो चुपचाप बता कि ये जेवर नकली कैसे हुए। तो रेणुका बोलती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बल्कि ये सवाल तो मुझे तुम दोनों से करनी चाहिए, है कि नहीं परेश? तो सचिन फिर बोलता है, हम लोगों से पूछना चाहिए था, मतलब क्या है बता तो। फिर रेणुका सायली पे इल्जाम लगाते हुए उसे कहती है, मुझे जब तूने ये गहने दिए थे तब ये असली थे या नकली? बोल बोल, चुप क्यों खड़ी है? कहीं तूने ही तो मुझे वो नकली गहने नहीं दे दिए और अब उस बात का तमाशा बनाया जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं तू तेरे आई के घर गई और गहने वहीं पर बदली हो गए? तो सायली इधर बोलती है, काकू ये आप क्या कह रही हैं? तो रेणुका फिर आगे बोलती है, ये बात तो हमेशा से मुझे खटक रही थी कि ये उसका सोना मेरे पास रखने को क्यों देगी, पर अगर सोना नकली हो तो देगी ही ना। तभी परेश इधर बोलता है, रेणुका ये गहने सायली के शादी के हैं। तो रेणुका इस पर कहती है, तो मेरे पास कौन से पहले दिन से रखे थे? मेरे पास तो बाद में आए ना, तब तक तो तेरे पास थे ना सायली। तो तू आए दिन अपने मायके जाती रहती है, पता नहीं वहां उन लोगों ने इस्तेमाल किए हो या वहां बदल दिए गए हैं वो गहने। तो सायली इधर अपने घर वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और रेणुका को जवाब देते हुए कहती है, काकू हम गरीब जरूर हैं लेकिन हमारी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और खाते हैं, किसी और की तरह धोखा नहीं देते। तभी आकाश इधर रेणुका को बोलता है, आई वहिनी बिल्कुल सही कह रही है, अगर वहिनी को पता होता कि ये ज्वेलरी फेक है तो फिर वो ज्वेलर के पास क्यों जाती और यहाँ आकर ये सब क्यों कहती। तभी रोशनी इधर से कहती है, हो सकता है कि सायली ने कुछ ना कहा हो क्योंकि उसे पता है कि सचिन चिल्लाएगा। तभी सायली इधर रोशनी को बोलती है, रोशनी जब तुम्हें बात की जानकारी ना हो तो उस पर टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। तो रोशनी इधर बोलती है, क्यों सायली, तुम भी तो सवाल करती हो ना मेरे और तेजस के मैटर्स में, और वैसे भी मुझे तो हमेशा से लगता था कि कोई फूल माला बनाकर कार कैसे खरीद सकता है। तो इस बात पर इधर सचिन रोशनी पे भड़क जाता है और कहता है, ए लाली पाउडर, फालतू का सवाल जवाब की ना तो बता देगा तेरे को पासबुक वीसबुक लेके बरोबर पैसा कितना कमाती है और कितना खर्चा करती है सब दिख जाएगा। और मेरी बाइक को है ना फूल व्हील बेचकर मेहनत से पैसा कमाती है, गहने वहने बेचने का उसको कोई जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत के पैसों से ना मुझे गाड़ी लेकर दी है वो। ये जो 2 नंबरी का काम, पैसे इधर उधर करना, चोरी चकारी करना, ये सब ना एक ही इंसान है घर में जो ये करता है। तभी तेजस इधर से बोलता है, तू घूम फिर कर मेरे पे क्यों आता है और मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है, मुझे देर हो रही है, शोरूम जाना है मुझे। कहकर तेजस जाने लगता है लेकिन सचिन उसे रोक लेता है और कहता है कि इधर भी नहीं जाएगा कोई, ये गहने नकली कैसे हुए ये मुझे जानने का है और आज ही जानने का है, समझ ल, तो खड़े रहे इधर ही। फिर रेणुका दोबारा से सायली पे इल्जाम लगाते हुए कहती है, इस सायली ने ही पहले से नकली गहने दिए थे, यही सच है। तो सायली फिर बोलती है, काकू आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती और आपके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, और ना ही मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ और ना ही मेरे परिवार वाले ऐसा कुछ करेंगे। तो रेणुका इधर बोलती है, हो सकता है कि तेरे जानकारी के बिना ये सब कुछ हुआ हो। तो सायली बोलती है, काकू हमारे बाबा ने हमें इज्जत से जीना सिखाया है, तो हम भूखे रह लेंगे, पानी पीकर जी लेंगे, मगर कभी कोई चोरी नहीं करेंगे। और मेरी आई दिन भर काम करती है और मेहनत से पैसे कमाती है। तभी रेणुका इधर से बोलती है, तू अपने बाड़ू भैया को भूल गई क्या, वो तो चोरी करता है और पकड़ा जा चुका है चोरी के इल्जाम में। सचिन इधर से बोलता है, ए बाबा की भाई को, मैं क्या बोल रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना है क्या तेरे को? तो ठीक है ना, इस घर में एक और चोर है, ये भगोड़ी मैना 27 लाख लेकर भागा था ना किसी का, उस पर बात करते हैं, करे क्या? तभी रोशनी इधर से बोलती है, सचिन किसी ने तुम्हारे गहने बदल दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम तेजस को ब्लेम करो, वो अब लाखों में कमाता है तो उसे ऐसे गिरी हुई हरकत करने की जरूरत नहीं है। तभी रेणुका इधर से बोलती है, अगो रोशनी बाड़ा, रहने देना, इस फूल वाली के परिवार का किया हुआ कांड ये हमारे परिवार पर डाल रही है। तो सायली फिर इधर से कहती है, काकू मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं किया है। तो रेणुका फिर इधर कहती है, गलत किया हो या ना किया हो लेकिन गलत परवरिश जरूर दी है तेरे परिवार ने तुझे, अपनी सांस पे चिल्लाने की परवरिश, और तेरे परिवार ने गलत नहीं किया तो तू क्या कहना चाहती है कि मैंने गलत किया है क्या? तभी परेश इधर रेणुका को बोलता है, रेणु बातों को तोड़ना मरोड़ना बंद कर। तो रेणुका इधर बोलती है, तुम देख रहे हो ना परेश कि ये मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तो रेणुका फिर आगे इधर से कहती है, देखो सब मुझे जो दिया गया है वही मैंने वापस किया, तो मुझे बाकी कुछ भी नहीं पता। फिर रेणुका सायली को देखकर कहती है, इसका क्या पता, ये तो हर समय अपनी आई के घर पड़ी रहती है, तो वहां क्या हुआ होगा क्या मैं नहीं जानती? तो सायली इस पर कहती है, काकू मेरी आई ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है कि बड़ों की इज्जत कैसी करनी चाहिए, फिर वो चाहे आप हो या मेरी आई हो, इसलिए आगे से मेरी आई के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। तभी सचिन इधर सायली को बोलता है, सायली छोड़ ना, इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है ना, जैसे ही पहले तलवार इस पर तानी जाती है तो ये तलवार किसी और पे तान देती है, यही काम है इसका और क्या है। तो रेणुका इस पर कहती है, अच्छा मुझे तो लगता है कि इस फूल वाली के मायके वालों ने कुछ गड़बड़ जरूर की है,
या तो ये गहने हमेशा से नकली है। तो ये सुनकर परेश अचानक से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ये गहने मेरे आई लाई थी रेनू, तो ये नकली कैसे हो सकती है। तो रेणु का इस पर आगे कहती है, हो सकता है कि ससुबाई ने ही नकली जेवर दिए हो। तो ये सुनकर परेश उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहता है, रेणु। तो परेश का ये रूप देखकर रेणु का डर जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।